हाँ, तो स्वागत है एक और क्लास के अंदर जिसके अंदर हम लेके आ चुके हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री थंबनेल से और टाइटल से तो आपको पता चल ही जाता है, तो मेरा बोलना तो वैसे बनता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूरोपियों के आगमन के बारे में। यूरोपियों का आगमन, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न जैसा नाम है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो लोग भी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो चुके हैं आज के टाइम पे भैया। पूरा इन्फ्लुएंस किसका रहा है? यूरोपियों का, ब्रिटिशर्स का, है ना, डच, पुर्तगीज, उन सब का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आज के टाइम पे भारत में देखने को मिल रहा है। खासकर अगर कल्चर और एजुकेशन की बात करें तो, समझ गए भैया। ठीक है, तो उन्हीं की बात होने वाली है यहाँ पे। और और बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो यूरोपियों के आगमन से ही शुरू हो जाती है। हम सब ये पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये सब पढ़ाया जा रहा है, या यूं कहें कि एनसीईआरटी भी यही बोलता है, तो हमें भी पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है भैया, क्या करें। ठीक है, तो यूरोपियों का आगमन सबसे पहले कौन आता है? आपको पता है, पुर्तगीज आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, देखो यहाँ पे, ये है आपका यूरोप, और यहाँ पे है आपका प्यारा भारत। ठीक है, ये तो दिख रहा होगा मैप में। थोड़ा मैप अलग थलग ढंग का है, बट ठीक है, मजा आता है ऐसे रंग बिरंगा मैप देख के। ठीक है, हाँ, तो यूरोपियों का आगमन, या यूं कहे, आपने सुना होगा एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनेशन का, भारत की खोज। भारत की क्या भैया खोज किसने की? पूछता है तो वास्को डी गामा। किसने की डिस्कवरी? किसने की इंडिया की? वास्को डी गामा। ठीक है, क्या वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? नहीं, वास्को डी गामा तो खुद 100 साल से ज्यादा टिक नहीं पाया होगा। भारत तो सदियों सदियों से यहाँ पे विराजमान है और हमेशा विराजेगा। ठीक है, तो क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? नहीं की। हाँ, यूं बोल सकते हैं, सही क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, कि सी रूट की खोज की भैया। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? सी रूट की खोज की। और किसके आदेश से आया था वास्को डी गामा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है। उस टाइम पे पुर्तगाल का शासक कौन था? उसमें आई थिंक पुर्तगाल का शासक था, हाँ, डॉन हेनरी। ठीक है, इस मार्ग को ना हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रास्ता है, ये जो सी रूट है, ना भैया, ये जो सी रूट है ना, इसको हम हेनरी द नेविगेटर हेनरी द नेविगेटर यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। और वास्को डी गामा ने यहाँ से आगे, आपको पता ही है, यहाँ पे किसी एक अफ्रीका में किसी कंट्री में रुका भी था वास्को डी गामा। और किस पर्सन की सहायता से वो भारत पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ये आपको पता होना चाहिए। तो वास्तव में क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? नहीं की। वो किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मजीद की सहायता से। मार्गदर्शक कौन था वास्को डी गामा का? अब्दुल मजीद, है ना। वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देता गया कि हाँ हाँ मेरे पीछे आओ, हम तुमको भारत पहुंचा देते हैं। मेन कारण क्या था इस रूट को फाइंड करने का? सारी जड़ यही है। अगर भारत इतने साल गुलाम रहा है ना, तो ये वही रास्ता है जिसकी वजह से यूं कहें कि भारत काफी लंबे समय तक गुलाम रहा है भैया। ठीक है, हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको अपना इतिहास। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो आपको पता चल गया होगा किसके कहने पे वास्को डी गामा भारत आया। तो हेनरी, डॉन हेनरी के नाम से, है ना, जो शासक था, उसकी आज्ञा से भारत आया था। किसकी सहायता से भारत पहुंचा था वास्को डी गामा? तो अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1900 सॉरी
1498 में, है ना? 1900 यही याद रहता है मुझे। क्यों? 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 1498 यही डेट थी ना भैया, है ना? पता कर लेना, यही थी डेट, ठीक है? जिसको नहीं पता, 20 वैसे टोटल लिख लेते हैं पूरी। 20 मई 1498 ये डेट थी भैया पूरी की पूरी, ठीक है? अच्छा, कहाँ पे गया था वास्को डी गामा? यहाँ से होते हुए यहाँ पे है आपका केरला। केरला का एक कालीकट कालीकट बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कालीकट, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कालीकट बंदरगाह पे कौन पहुंच जाता है भैया? वास्को डी गामा। नोट कर लो ये चीज, ठीक है? कहाँ पे पहुंचा था वास्को डी गामा सबसे पहले? तो कालीकट, केरला। ये पता होना चाहिए। किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद। बस मेन यही है, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है भी यहाँ से। और चलो, किसकी सहायता से आया था ये बस याद रखना है, अब्दुल मजीद। नाम लिख देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। अच्छा हाँ, मेन रीजन क्या था? हाँ, इसकी तो बात हम भूल ही गए। मेन रीजन क्या था इंडिया आने का? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बात होती है इंडिया उस टाइम पे प्राचीन समय से ही मतलब व्यापार के लिए काफी फेमस था। और व्यापार क्या होता था सबसे ज्यादा? तो मसाले। मसाले सबसे ज्यादा फेमस थे भारत के। हालांकि आज के टाइम पे सिंगापुर और जापान, अगर आपने रिसेंट में न्यूज़ सुनी होगी, और जापान सिंगापुर और जापान ने भारत की दो कंपनियों के मसालों के ऊपर बैन लगा दिया है। यूं कहें कि ट्रेड उनके साथ बंद कर दिया है भाई। उन कंपनियों के मसाले लेना बंद कर दिया। कौन सी कंपनी है? तो एक तो हो गई एवरेस्ट मसाले, और दूसरे एमडीएच वाले चचा, ठीक है? उनके मसालों को खरीदना बंद कर दिया है। और रीज़न ये दिया है कि इनके मसाले खाने से भैया कैंसर कैंसर की बीमारी हो रही है, लक्षण दिख रहे हैं लोगों में इन मसालों की वजह से। अब कितनी सत्यता है इस बात में, ये तो भैया वो लोग जाने, क्योंकि इंडिया में तो मुझे लगता है हर घर में यही चलता है, एमडीएच है ना? एमडीएच यहाँ पे। चलो, हम किसी का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, अब वो आपके ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है, आप क्या अपने लिए तय करते हो, है ना? किसी के खान पान के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं? बट हाँ, सही चीज़ें अपने जीवन में सही फूड लीजिए, सही डाइट लीजिए, सही प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक है? क्योंकि लाइफ एक मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। तो गलत चीज़ों को खाने से ही मतलब आधा लाइफ स्पैन तो ख़त्म हो रहा है ना? और जो न्यू जनरेशन है वो तो बस इन्हीं चीज़ों में, मसाले, फैट, है ना? पिज़्ज़ा, बर्गर यही सब दे दो, ठीक है? तो वो चयन आपका है, वो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है, ठीक है? हम अपने उस पे फ़ोकस करते हैं, अपने क्या बोलते हैं, अपने लेक्चर पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? चलिए, तो भारत उस समय पे मसालों के लिए काफ़ी विख्यात था। देश-विदेश में चर्चा होता था कि भारत के मसाले भैया बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है? पर दिक्कत क्या है? दिक्कत होती है यहाँ पे जो व्यापार होता था ना सबसे पहले, जब तक सी रूट का पता नहीं था। हमने तो सी रूट की बात कर ली यहाँ पे। तो व्यापार यहाँ से होता था, बाय लैंड जाते थे, घोड़े खच्चर लाद के व्यापार होता था उस समय पे। अच्छा, दिक्कत ये होती थी, जो भारतीय व्यापारी जाते थे या भारत कोई व्यापारी आता था, तो रास्ते में बहुत सारी अदर कंट्रीज थी, बहुत अदर राज्य थे, स्टेट्स थे, देश थे, ठीक है? तो होता क्या था, लुटेरे। दिक्कत किससे थी? लुटेरों से। अगर मैं अपनी दिहाड़ी लगा रहा हूँ तो लुटेरे ही मुझे लूट खाएंगे भैया रास्ते में, है ना? तो उन लुटेरों से बचने के लिए डॉन हेनरी ने वास्को डी गामा को बोला कि भैया तुम जाओ और पता लगाओ अपना कौन सा जहाज लेके जाओ, समुद्री जहाज, ठीक है? और सी रूट का पता लगाओ। और वास्को डी गामा आता है और भारत पहुंच जाता है कालीकट बंदरगाह पे अब्दुल मजीद की सहायता से, डॉन हेनरी के आदेश से। बस इतनी सी स्टोरी है। कब? तो ये डेट दे दी थी मैंने आपको, आई थिंक ये थी 20 मई 1498। ये नोट कर लेना, 1498, है ना? 1498, ये सभी को पता होना चाहिए।
तो भारत की खोज नहीं की थी, सी रूट की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अभी तक हमने ये स्टोरी समझी है यहाँ तक, ठीक है? तो बोलो अब आगे बढ़ जाएँ? अगर आपको मैप थोड़ा-सा दिख गया होगा, छप गया होगा, क्योंकि पुर्तगाल से आया था तो ये पुर्तगाली था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हाँ, वहीं से जहाँ से कौन है सबसे फ़ेमस अभी के टाइम पे फुटबॉलर, है ना? नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है? ना काफ़ी फ़ेमस बंदा है। नाम ले लूँ? रोनाल्डो है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मज़ाक की बातें मज़ाक तक, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए बात करते हैं पुर्तगालियों के आगमन की। सबसे पहले पुर्तगाली आए, है ना? तो उनकी बात अब यहाँ पे हम कर लेते हैं भैया। ठीक है? ओके। ठीक है, इसको सेट करने दो मुझे। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, अपना लोगो भी आ चुका है अब तो। धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती जाएँगी, तो ये हमने तुम्हें पहले ही कहा था भैया। रुक जाओ, ये लो। चलो जी, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पुर्तगाली कौन सबसे पहले भारत आया था? तो वास्को डी गामा की बात हो चुकी। इसके बाद दूसरा बंदा पुर्तगाल से भारत कौन आया भैया? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात होती है इसके बाद नंबर 1 पे तो वास्को डी गामा आ गया, हमने इनकी बात तो कर ली। वास्को डी गामा, अरे जामा नहीं भैया, गामा, है ना? कई बार मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ यार। ठीक है, 2 नंबर 2 पे आता है फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लिख लो इसको। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा। ठीक है, ये भाई साहब आते हैं दूसरे नंबर पे भारत। अब इनकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जब ये भारत आते हैं ना, तो ये भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाल का पहला गवर्नर भारत में ये नियुक्त हो जाते हैं। पुर्तगाल का पुर्तगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, कौन नियुक्त होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये गवर्नर वाला खेल पुर्तगालियों ने खेला, फिर अंग्रेजों ने तो बहुत बड़े लेवल पे खेला। ये तो सबके सामने मतलब उजागर हुआ, किसी से छुपा नहीं है ये आज तक। ठीक है, हाँ, तो पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नाम पे मत जाइएगा कि फ्रांस की बात, नहीं नहीं, ये है पुर्तगाली। ठीक है, और इसने क्या किया था? इसने शांत जल की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शांत जल की नीति। ठीक है, शांत जल की नीति, है ना? ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम, ब्लू। मैं स्पेलिंग क्यों गलत लिखता हूँ हर बार? ब्लू वाटर, वाटर तो ब्लू ही होता है, ठीक है? पॉलिसी, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? ये भी अपनाई थी भैया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ये किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। था क्या ये? देखो सीधी सी बात है, बोला शांत जल की नीति है या ब्लू वाटर पॉलिसी है? समुद्र में अपना ही अधिकार बनाना। भारत का जो समुद्र था ना, हिंद महासागर, अरेबियन सी, उसमें पुर्तगालियों की शक्ति को सर्वोपरि रखना, उसका वर्चस्व बनाना, बस ये इनका मुख्य उद्देश्य था ब्लू वाटर पॉलिसी का। ताकि व्यापार में कोई दिक्कत ना हो, ताकि व्यापार में सी रूट से व्यापार करने में पुर्तगालियों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गए? ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति हो गई। ठीक है, इसने 1505 में जंजाडीवा कन्नूर में एक दुर्ग स्थापित किया था। देखो, जंजाडीवा, अंजाडीवा, कई लोग अंजाडीवा बोलते हैं, कहीं जंजाडीवा, अंजाडीवा, अंजा डीवा में एक दुर्ग स्थापित किया था, एक घर बनाया, किला बनाया। ठीक है, अंजाडीवा में। कब? कब जी? 1505 को। ये नोट कर लीजिएगा। किसने बनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात हो रही है, याद रखो, बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाते चलना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लियर कर दूं अब।
एक सेकंड। अंजाडीवा, ठीक है? बात हो रही है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। तो इसने क्या किया भैया? इसने करा अंजाडीवा में क्या किया? एक दुर्ग बनाया। कब? 1505 ईस्वी में, ठीक है? पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर तो वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है? नोट कर लो ये भी, अल्मीडा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, हिंद महासागर में उस टाइम पे पुर्तगाली ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि हमने ब्लू वाटर पॉलिसी तो डिस्कस कर लिया, ठीक है? ब्लू वाटर पॉलिसी, मैं स्पेलिंग फिर गलत लिख दे रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं, आप समझ गए ना, बस इतना काफी है। देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली अभी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? समुद्र में अपनी शक्ति को स्थापित करना, ठीक है? यही था इसका मेजर कारण, ताकि इनको व्यापार में कोई दिक्कत ना हो। बस ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। अब बारी आती है अगले पुर्तगाली व्यक्ति की, जो भारत आए, ठीक है? और वो भी भारत के गवर्नर रहे, या यूं कहें कि पुर्तगाल के गवर्नर रहे भारत में, ठीक है? अभी तक भारत के गवर्नर नहीं बोल सकते, पुर्तगाल के गवर्नर थे भारत में, ठीक है? इनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो अल्फांसो डी, अरे यार भाई, मैं ऊपर चला गया यार, ये रुको। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, है ना? हिंदी में ऐसे लिख सकते हो आप, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना? फ्रांसिस्को बोल रहा हूँ मैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है? तो ये है इनका नाम, अल्बुकर्क, ठीक है? तो इतना सा हो गया, आगे बढ़े। अब इनकी बारी है, तो ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का मतलब नींव डालने वाला वास्तविक संस्थापक यही था। बाकी तो नाम के थे, असली काम का तो यही था। क्यों? अब इसके कारनामे सुनिएगा आप। देखो, ठीक है, ये है अल्बुकर्क। तो वास्तविक शक्ति, पुर्तगाल की वास्तविक नींव भारत में किसने डाली थी? वास्तविक नींव तो वो भी इसी ने डाली थी, ठीक है? किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या किया था? 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े के साथ ये भारत आया था। कब आया था? 1503 में ये भारत आया था, नोट कर लेना। हाँ, और आपने सुना होगा ना, 1505 में उसने एक कोठी बनाई थी, ठीक है? अंजडीवा में किसने? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, सॉरी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, साला नाम एक जैसे हैं भाई इनके, है ना? अंजडीवा किसने बनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भी अलग अलग है क्वेश्चन, तो ये दोनों याद रखने, ठीक है? हो गया। चलो आगे देखो, इसने क्या किया था? इसने कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग बनाया था। इसने कोचीन में दुर्ग बनवाया था, किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए, जो व्यापार करने आते थे, ठीक है? ये नोट कर लो। इसने क्या किया था? कोचीन में एक दुर्ग बनाया था, ताकि जो पुर्तगाली आते हैं भारत, वो व्यापार करने के समय वहां पे रुक सकें और वहां का आनंद ले सकें, वहां के क्या बोल सकते हैं, खातिरदारी का, ठीक है? किसने बनवाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनाया था कोचीन में, क्या? एक दुर्ग। किसके लिए? जो पुर्तगाल से लोग आते थे, पुर्तगालियों के लिए, पुर्तगालियों के लिए, ठीक है भैया? नोट कर लो ये चीज, ठीक है? इतना हो गया। अच्छा, ये 1509 में पुर्तगालियों का भारत में गवर्नर नियुक्त हुआ था। 1500, ये क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना?
तो वास्तविक नींव किसने डाली थी पुर्तगाली शासन की? तो वो बोल सकते हो आप अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये मेन क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है? इसने कोचीन में दुर्ग बनवाया था। पूछ लेना कि कल को कि कोचीन में पुर्तगालियों के लिए दुर्ग किसने बनवाया था? वो भी इसी ने बनवाया था। ये भी मेन क्वेश्चन है। गवर्नर कब बना? ये 1509 में बना था। अगर डेट याद रखना चाहो तो रख सकते हो। वैसे तो ये आएगा नहीं, जहाँ तक बहुत कम चांसेस है, ठीक है? हाँ, इसने क्या किया था? इसने गोवा के बंदरगाहों पे भी कब्जा कर लिया था, क्योंकि पुर्तगाली शक्ति की तो आपको पता है, पानी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे उस समय पे, और कोई इनकी टक्कर में था नहीं, है ना? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पे ही। तो इनकी टक्कर का कोई था नहीं, तो ये पानी के रास्ते से जाते तो गोवा के बंदरगाहों पे क्या कर लेते थे कब्जा। किसके टाइम पे किया था? इसी के टाइम पे किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के टाइम पे गोवा के बंदरगाहों पे भी कब्जा किया था। तो यहाँ से कब्जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में, ठीक है? गोवा के बंदरगाह को ये कब्जा लेता है, ठीक है? कौन? अपने अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर ये और क्या करता है? ये मेन काम और करता है हाँ, ये भारत में ना, ये पुर्तगालियों की बस्तियाँ बसाना शुरू कर देता है। पुर्तगालियों की बस्तियाँ बसाना शुरू कर देता है, और भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों को कहता था कि तुम विवाह करो, ठीक है? ताकि हमारी आबादी यहाँ पे बढ़ सके। और मुस्लिम कम्युनिटी से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, लड़ाई-फ़साद इसके होते रहते थे जगह-जगह पे। अगर आप डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएँगी, इतना डिटेल में हम नहीं जाएँगे। अदरवाइज़ तो इसी की कहानी पूरी हिस्ट्री में लगाते रहो, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है? तो मेन था 1509 में गवर्नर बना पुर्तगाल का ये, कोचीन में दुर्ग इसने स्थापित किया। और मेन चीज़ थी यहाँ पे कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। बाकी इसके बाद नूनो दी कून्हा आया था भारत। नूनो दी कून्हा, अगर सीक्वेंस याद रखनी है तो नूनो दी कून्हा। बट इससे रिलेटेड कुछ याद नहीं रखना है तो आपको, एक तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो गया, दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। ये 3 बंदों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? हो गई भारत की खोज, किसने की थी? ठीक है, तो खोज तो किसी ने नहीं की, बट हाँ, सी रूट की खोज की थी। अच्छा, भारत की तो बात कर ली हमने, 1498 में वास्को डी गामा ने, जो कि पुर्तगाली बंदा था, इसने खोजा था। अच्छा जी, अमेरिका की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि अमेरिका की खोज किसने की? या यूं कहें, अमेरिका के लिए सी रूट की खोज किसने की? ठीक है, किसने की थी भैया? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था ये? स्पेन का रहने वाला था। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मेन मेन चीजें लिख लो। कब की थी? तो 1492 में हो गई थी इसकी खोज। 1492 में ही इसकी खोज हो चुकी थी। बस ये यहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं, कब हुई थी? 1492 में। कहाँ का रहने वाला था ये? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था ये। बस ये मेन यही है। अच्छा, इसके बाद द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप, है ना? गुड्स मतलब सामान की बात हुई है, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की भैया? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने की थी? जेम्स कुक ने। कब की थी भैया? ये की थी 1770 में। सी रूट की बात हो रही है, या खोज नहीं बोल सकते, ये सी रूट है सारे के सारे, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था ये जेम्स कुक? तो ये ब्रिटेन का रहने वाला था। ब्रिटेन, ब्रिटिशर था ये भी, ठीक है। हाँ, ये नोट करना है आपने। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, इसकी खोज की थी तस्मान ने।
तस्मान ने कब की थी भैया? ये की थी जी 1642 में। ठीक है। तस्मान कहाँ का रहने वाला था? तो ये हॉलैंड का रहने वाला था। हॉलैंड। लग गया पता? ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। चलो इरेज कर देते हैं इसको भी। वैसे तो बहुत सारी और चीजें हैं, बट हम मेन जो फोकस है एग्जाम पे उससे रिलेटेड ही चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा जी। ये क्या हो गया? चलो जी। देखो आगे कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो बोलता है वास्को डिगामा की समाधि कहाँ पे है? वास्को डिगामा की समाधि। तो वास्को डिगामा की समाधि जो है वो कोचीन में ही है, क्योंकि ये कोचीन पे आया था तो कोचीन में ही इसकी समाधि है। ठीक है। ये वो लोग हैं जो अपने देश तक पहुंच नहीं पाए थे, देख लो, यहीं के रह गए, इसी मिट्टी में रह गए। ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? ठीक है। तो ये भी पुर्तगालियों ने ही की थी। ये भी किसने की थी? पुर्तगालियों ने ही की थी। इसके बाद अगर बात करें पुर्तगाली दूत अनंतियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया था? एक पुर्तगाली दूत था अनंतियो कैब्राल, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अकबर के शासनकाल में आया था। कौन? तो इसका नाम लिख लो। अनान्टियो 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 कैब्राल। यार यहाँ क्यों लगा रहा हूँ मैं? यहाँ पे लगेगी र की मात्रा। कैब्राल अकबर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब मेन चीज है, देखो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, वो सबसे लास्ट में भारत को छोड़ के गए थे। आए कब थे? से 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। ये आपको पता होना चाहिए, ये टाइम पीरियड। ठीक है। अरे यार चल पड़ भाई। ठीक है, 1961 है ना, गोवा को छोड़ के गए थे लास्ट में। ये आपने पॉलिटी वगैरह में भी पढ़ा होगा, हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और चलो इसके बाद बात कर लेते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में। ठीक है, हमने इसकी भी बात की थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो, बार बार लिख रहा हूं मैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की समाधि भी कहाँ पे है भैया? ये है गोवा में, क्योंकि इसने गोवा के बंदरगाह जीते थे, वहां पे अधिकार किया था, तो इसकी जो समाधि है यहीं पे रह गई। अब वापस पुर्तगाल तक नहीं पहुंच पाए ये लोग। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, इतना हो गया। बाकी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता है क्या? फिलहाल के लिए मेजर क्वेश्चन यही थे। ठीक है। बाकी इसके बाद हम ब्रिटिशर्स, डच, है ना, फ्रांसीसियन के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे बारी बारी से, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस बनेंगी अगर सभी को एक साथ ले लेंगे तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे करके वीडियोस डालेंगे, मेजर मेजर सी जानकारियाँ लेंगे, बस इतना ही है। बाकी बने रहिए। और आज की वीडियो मुझे पता है इतनी कुछ खास ये हिस्ट्री की बनी नहीं है, बट हाँ कुछ एक छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, तो इसको ग्रहण कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए।
बाकी कमेंट करके बताइए कि आपको कोई सब्जेक्ट में क्या चीज़ें कोई दिक्कत लग रही है तो, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।